कभी सोचा है कि सिर्फ एक सेल्फी, हाँ बस एक सेल्फी लेकर किसी सरकारी योजना का फायदा मिल सकता है? सुनने में थोड़ा भविष्य की बात लगती है ना, लेकिन पीएम किसान योजना के साथ ये अब हकीकत बन चुका है। ये योजना हमेशा से देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा रही है, लेकिन हाल ही में आए एक अपडेट ने इसे पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम पीएम किसान योजना की अहमियत को समझेंगे। फिर हम उस बड़ी चुनौती यानी ई-केवाईसी की बात करेंगे जिसने कई किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी की। इसके बाद हम उस नई टेक्नोलॉजी को देखेंगे जो इस समस्या का हल बनकर आई है। साथ ही हम आपको वेरिफिकेशन पूरा करने के सभी तरीके भी बताएंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इस एक बदलाव का हमारे किसानों और देश के लिए क्या बड़ा मतलब है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीएम किसान योजना है क्या और ये जमीनी स्तर पर किसानों की जिंदगी में क्या बदलाव ला रही है। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए एक उम्मीद है। ये रकम देखिए 6,000 रुपए। हो सकता है ये आपको बहुत बड़ी रकम न लगे, लेकिन जरा उस किसान के बारे में सोचिए जिसके लिए ये पैसे बीज खरीदने, खाद का इंतजाम करने या खेती के छोटे-मोटे खर्चों के लिए बिल्कुल सही वक्त पर मिल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मदद है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, किसानों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और सबसे कमाल की बात, पैसा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में, मतलब बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। इसी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, एक पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर अच्छी कहानी में एक छोटा सा मोड़ जरूर आता है। अब हम बात करेंगे उस एक प्रक्रिया की जो जरूरी तो थी, पर बहुत से किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी की दीवार बन गई थी। तो इस योजना का पैसा लगातार मिलता रहे, उसके लिए हर किसान को एक काम करना ही पड़ता है। वो क्या है? यही सवाल हमें ले चलता है ई-केवाईसी की दुनिया में। ई-केवाईसी, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल वेरिफिकेशन है, एक तरह का डिजिटल ताला, जिससे सरकार ये पक्का करती है कि जो पैसा भेजा जा रहा है वो सही इंसान तक ही पहुंचे, कोई गलत फायदा न उठा ले। पर अब इसमें दिक्कत क्या थी? जरा सोचिए उस बुजुर्ग किसान के बारे में जिनके हाथों पर मेहनत के निशान इतने गहरे हैं कि उनके फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं होते, या फिर वो किसान जो इस छोटे से काम के लिए मीलों दूर शहर के चक्कर काट रहे थे। और सबसे बड़ी परेशानी, अगर किसी का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो ओटीपी आएगा ही नहीं, मतलब प्रोसेस वही रुक जाएगा। तो इन्हीं सब परेशानियों का हल निकालने के लिए एक नई, बिल्कुल गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी सामने आई है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो आधार बनाने वाली संस्था यूआईडीआई की टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये पूरे प्रोसेस को, आप जानते हैं, एकदम आसान बना देता है। और वो आसान तरीका अब आ चुका है। पीएम किसान मोबाइल ऐप में एक नया फीचर जोड़ा गया है जो इन सभी बाधाओं को एक ही झटके में दूर कर सकता है। तो इस नई फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का फायदा क्या है? सबसे पहला तो किसान अब घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से ही ई-केवाईसी कर सकता है। अब ना तो फिंगरप्रिंट की जरूरत है, ना आंखों को स्कैन करवाने की। और हाँ, वो ओटीपी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। खास तौर पर जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, उनके लिए तो ये सच में एक बहुत बड़ी राहत है। तो अब सवाल उठता है कि ई-केवाईसी पूरा करने के लिए अब कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। चलिए एक एक करके तीनों तरीकों को समझते हैं। पहला तरीका है ओटीपी बेस्ड। ये पुराना वाला तरीका है। पीएम किसान पोर्टल या ऐप पर जाइए, अपना आधार नंबर डालिए और आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, बस उससे डाल दीजिए। लेकिन इसमें एक शर्त है, मोबाइल का आधार से लिंक होना जरूरी है। दूसरा तरीका है बायोमेट्रिक। इसके लिए आपको अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी जाना पड़ेगा। वहां जो ऑपरेटर होगा वो आपकी उंगलियों के निशान लेकर आपका वेरिफिकेशन कर देगा। और अब आता है तीसरा और सबसे नया तरीका, फेस ऑथेंटिकेशन। यह सबसे आसान है। इसके लिए बस 2 ऐप्स डाउनलोड करनी है, पीएम किसान और आधार फेस आरडी। फिर ऐप में लॉगिन करके अपना आधार नंबर डालना है और बस एक सेल्फी क्लिक करनी है। सच में बस इतना ही और आपका ई-केवाईसी पूरा। तो अब साफ है, विकल्प मौजूद हैं। अगर आधार लिंक्ड मोबाइल है तो ओटीपी वाला तरीका आसान है, लेकिन अगर नहीं या फिंगरप्रिंट में दिक्कत है तो अब चिंता की कोई बात नहीं। एक स्मार्टफोन से कहीं भी कभी भी चेहरे से वेरिफिकेशन हो सकता है। ये तकनीक अपनी सुविधा के हिसाब से चुनने की आज़ादी देती है। तो ये सिर्फ एक ऐप अपडेट की कहानी नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है।
चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं, समझते हैं कि इसका देश के करोड़ों किसानों पर क्या असर पड़ेगा और ये भारत के डिजिटल भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। हम बात कर रहे हैं 11 करोड़ से ज्यादा किसानों की। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतने लोगों तक सरकार सीधे आर्थिक मदद पहुंचा चुकी है। और इनमें से 3 करोड़ से ज्यादा महिला किसान हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि ऐसी योजनाएं समाज में महिलाओं को आर्थिक रूप से कितना सशक्त बना रही हैं। और यही बात इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। टेक्नोलॉजी की असली ताकत तभी सामने आती है जब वो चीज़ों को आम इंसान की पहुंच में लाए। ये फेस ऑथेंटिकेशन जैसी चीज़ें ही पक्का कर रही हैं कि ज़रूरी मदद देश के हर कोने तक बिना किसी परेशानी के और सुरक्षित तरीके से पहुंचे। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल। अभी तो ये सिर्फ एक स्कीम की बात है, पर क्या यही टेक्नोलॉजी आने वाले कल में हर सरकारी योजना का ताला खोल सकती है? क्या एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां देश के हर नागरिक को उसका हक बिना किसी रुकावट के सिर्फ चेहरे की पहचान से मिल जाए? इसके बारे में सोचना जरूरी है।